नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि उन बच्चों के लिए आया है जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है क्लास 10th और क्लास 12th में। तो उनके लिए हम देखते हैं नोटिफिकेशन जारी किया है और डेट शीट आ चुकी है। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे समझते हैं और किस तरह से वहाँ तक पहुँचना है, उस नोटिफिकेशन तक कैसे पहुँचना है, वो भी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने वेब ब्राउज़र खोल लिया है और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा CBSE, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे CBSE की साइट यहाँ पे दिख रही है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in। यहाँ पे नई वेबसाइट आपको कॉलम दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे नई वेबसाइट पर, और नई वेबसाइट पे जाके आपको नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी CBSE की। और यहाँ पे आपको दिखेगा इन फोकस में आपको दिखेगा प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th फॉर कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2021। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि CBSE ने जारी किया है 10 अगस्त 2021 को। और ये 10/10/2021 में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें लिखा क्या है, तो इसका हम धीरे धीरे समझते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे पहले आपको दिखाई देगा ये जो सर्कुलर है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है, प्राइवेट कैंडिडेट्स क्लास 10th एंड क्लास 12th। सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th फॉर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर 2021 रिगार्डिंग। यहाँ पे जो अगस्त और सितंबर में उन बच्चों का एग्ज़ाम है जो कि क्लास 10th और 12th में कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पे हम इसको समझते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज फॉर टेबुलेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th and circular dated August 2, 2021 optional and compartment examination for the candidates for class 10th and 12th have been scheduled from 25th August 2021। 25 अगस्त से जो है स्केड्यूल किए गए हैं एग्जामिनेशन, जो कि कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो बच्चे जो क्लास 10th और 12th में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट हु वर रजिस्टर्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन विल ओनली बी अलाउड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, नो फ्रेश एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। जिन बच्चों ने मेन एग्जामिनेशन में रजिस्टर्ड किया था वही बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे अपीयर होने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्लास 10th एंड 12th प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ सेशन 2021 मेन एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। वो बच्चे जिनका सेशन जो रहा है 10th-12th का वो 2020 और 2021 में मेन एग्जाम जिनके हुए हैं वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं कुछ कैटेगरीज दे रखी है A से लेकर F तक, और इनमें कैटेगरीज में क्या लिखा हुआ है। ए कैटेगरी वो है जो फेल कैंडिडेट हैं ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन ईयर्स, जो पिछले साल फेल हो गए थे। फेल कैटेगरी कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन 2021 एज प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो ये कैटेगरी ए है जिसमें वो बच्चे हैं जो फेल हो गए थे। बी कैटेगरी क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस केसेस। अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहता है जिन्होंने मेन एग्जामिनेशन 2021 में रजिस्टर्ड किया था, वो बच्चे जो है इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। सी कैटेगरी क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट्स। कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर मेन एग्जामिनेशन 2021 एज प्राइवेट कैंडिडेट्स। वो कैंडिडेट्स जो कि मेन एग्जामिनेशन में एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में रजिस्टर्ड हुए थे, तो वो कैंडिडेट जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। डी कैटेगरी क्या है, सेकंड चांस कंपार्टमेंट, यानी कि कंपार्टमेंट जो कैंडिडेट 2019 में जिन्होंने एनरोल किया था, वो कैंडिडेट अगर सेकंड चांस चाहते हैं कंपार्टमेंट का, तो वो भी इसमें जो है अपीयर कर सकते हैं। इसको पूरी तरह से समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। Candidates already registered for main examination 2021 as private candidates who had previously appeared in 2019 and whose result was declared as compartment। जो बच्चे 2019 में अपीयर किया था, जिन बच्चों ने 2019 में अपीयर किया था एग्जामिनेशन, उन्होंने जब कंपार्टमेंट का दोबारा से एग्ज़ाम दिया 2021 में, बट इस बार भी अगर वो पास नहीं हो पाए तो उनका जो फर्स्ट चांस था दोबारा से पास होने का वो 2019 था। सेकंड चांस जो 2021 में भी पास नहीं हो पाए, तो उनके लिए 2020 में जो नहीं हो पाए फरवरी मार्च में, तो उनके लिए क्या है कि 2021 में दोबारा से यानी कि सेकंड चांस कंपार्टमेंट का मिलेगा, और वो बच्चे भी इसमें अपीयर करके और एग्जामिनेशन दे सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका 2020 में जो कंपार्टमेंट जिन बच्चों के आया था उनको भी क्या है सेकंड चांस मिलेगा 2021 में, यानी कि अभी जो साल चल रहा है इसके अगस्त में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो है आपको सेकंड चांस के लिए यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एफ कैटेगरी वो हैं जो प्राइवेट स्पेशल केसेस हैं, मींस पत्रचार वुमेन और CWSN कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली हु हैड अप्लाइड एज प्राइवेट कैंडिडेट फॉर मेन एग्जामिनेशन 2021। तो ये जो स्पेशल केसेस हैं वो प्राइवेट स्पेशल केसेस हैं और वो एफ कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, सब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशंस। वो सब्जेक्ट्स जो एग्जामिनेशन के लिए फिल कर सकते हैं वो सब्जेक्ट्स जो है आपको दिए गए हैं नीचे अनेक्सर 1 में। तो यहाँ पे 19 सब्जेक्ट है क्लास 12th के लिए और 10 सब्जेक्ट है क्लास 10th के लिए। तो समझते हैं उन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो थर्ड कैटेगरी में आपको दे रखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में बी नोटेड फॉर नीडफुल कंप्लायंस बाय द कैंडिडेट्स। एक पार्ट है देयर इज नो नीड फॉर स्टूडेंट्स हु हैड रजिस्टर्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन 2021 टू रजिस्टर अगेन। जिन बच्चों ने मेन एग्जामिनेशन 2021 में रजिस्टर किया था उनको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। से बी पार्ट है कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स इन ड्यू कोर्स थ्रू CBSE website. In case of any discrepancy in the admit card, candidate or schools should contact concerned regional office of the board. कैंडिडेट जो है अपना जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकता है, ऑफिशियल वेबसाइट CBSE की, वहाँ से कर सकता है। और अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स आती है तो कैंडिडेट या उसका जो स्कूल है वो रीजनल ऑफिस में जो है अपना कॉन्टैक्ट कर सकता है। It would be responsibility of the candidate to download admit card within the stipulated time scheduled. जो भी टाइम आपको दिया गया है उस गिवन टाइम में आपको डाउनलोड करना है अपने एडमिट कार्ड और इसके लिए कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबल है, उसको अपने आप से करना है इसको। CBSE will hold examination at the designated examination centers in the country and abroad. CBSE जो है एग्जामिनेशन को जो है कंट्री के अंदर और अब्रॉड में कहीं पे भी जो है इसको फिल कर सकती है। देन ई पार्ट आपको दे रखा है सेंटर विल बी फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द कोविड प्रोटोकॉल्स एंड स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम स्ट्रिक्टली। सेंटर जो भी आपके फिक्स किए जाएंगे उसमें कोविड प्रोटोकॉल्स को बहुत ध्यान में रखा जाएगा और स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है उसको फॉलो करे। इन ईच सेंटर ए स्मॉलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड टू इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। सभी सेंटर्स में कम से कम लोगों को जो है अलॉट किया जाएगा ताकि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखा जाए। जी पार्ट है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एनेक्सर्स केयरफुली। जो एनेक्सर्स दिए हुए हैं यानी उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है कैंडिडेट्स को, ठीक है, ताकि अच्छे तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो एनेक्सर है एनेक्सर 1 में आपको दे रखा है सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ क्लास 12th एंड 10th। एनेक्सर 1 में आपका सब्जेक्ट लिस्ट दे रखी है क्लास 1 और 10 में, और फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है 12th और 10th का एनेक्सर 2nd में। सेपरेट सर्कुलर इज बीइंग इशूड फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स। ये थी बात प्राइवेट की, जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अलग से सर्कुलर निकलेगा। दिस विल बी अवेलेबल ऑन CBSE वेबसाइट, और वो जो कि कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वो CBSE की मेन वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं हम एनेक्सर 1 के बारे में। एनेक्सर 1 में जो है आपका सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है। तो 12th की बात करते हैं। 12th क्लास में आपका सब्जेक्ट कोड आपको दे रखा है 002302 और सब्जेक्ट नेम भी आपको साथ में दे रखा है। हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश कोर। ये तो बात थी क्लास 12th की जिसमें आपके 19 सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में भी सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम दोनों दे रखे हैं। सब्जेक्ट नेम मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक्स, होम साइंस, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 10 सब्जेक्ट थे जो कि क्लास 10th के लिए थे। आगे बढ़ते हैं एनेक्सर 2 में। एनेक्सर 2 में आपको दिया हुआ है फीस एंड स्केड्यूल्ड फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th अगस्त सितंबर 2021। जो अगस्त सितंबर 2021 में एग्जामिनेशन होने हैं उसमें क्या है कि इसकी फीस जो आपको दे रखी है यहाँ पे मेंशन है क्या कि जो कैटेगरी ए से 1 में, ए से एफ में कोई भी आते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइवेट कैंडिडेट्स ए और ए से लेकर एफ कैटेगरी में आते हैं उनके लिए स्कूल इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जो स्कूल है उसकी फ़ीस क्या है, नील है। साथ ही साथ अब्रॉड में भी जो स्कूल्स हैं उनके लिए भी क्या है, नील है, मतलब कोई भी फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये नोटिफिकेशन था, इसके बारे में आपको बताना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।